मोनालिसा की मुस्कान, क्या राज है उसके पीछे? और सिस्टिन चैपल की छत पर वो कमाल की कला आज भी हमें हैरान क्यों कर देती है? तो चलिए आज चलते हैं दुनिया की कुछ सबसे मशहूर पेंटिंग्स और उनके पीछे के जीनियस कलाकारों की दुनिया में। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ पेंटिंग्स मास्टरपीस क्यों बन जाती हैं और बाकी क्यों नहीं? इसका जवाब सिर्फ ये देखने में नहीं है कि पेंटिंग में क्या है, बल्कि ये जानने में है कि उसे देखना कैसे है। तो आज हम कला को देखने की एक तरह से मास्टर क्लास लेंगे। हम समझेंगे कि यथार्थवाद या रियलिज्म की ताकत क्या है, रहस्य का आकर्षण कैसे काम करता है, एक पूरी महाकाव्य कहानी को कैसे पेंट किया जाता है, ड्रामे के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल कैसे होता है और एक नई विजुअल लैंग्वेज कैसे बनती है। देखिए, कला को सिर्फ देखना ही काफी नहीं होता है ना, उसे समझना, महसूस करना और उसकी तारीफ करना भी उतना ही जरूरी है। ये सफर हमें ठीक यही करने का एक नजरिया देने वाला है। तो हमारा पहला पड़ाव है यथार्थवाद यानी रियलिज्म। चलिए देखते हैं कि कैसे आर्टिस्ट अपने ब्रश से कमाल की डिटेलिंग के साथ किसी एक पल को कैनवस पर हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार से उस्ताद मंसूर की बनाई ये पेंटिंग। एक नज़र में ये सिर्फ एक बाज की तस्वीर है, लेकिन असल में ये शाही ताकत और कुदरत की बेजोड़ खूबसूरती का एक प्रतीक है। जरा देखिए तो आर्टिस्ट का हुनर कितना कमाल का है। बाज की वो तेज चोंच, वो गोल गोल चमकती आंखें और हर एक पंख की बारीकी, मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी के अभी ये बाज उड़ जाएगा। पेंटिंग पर देवनागरी में कुछ लिखा भी है, जिसमें कलाकार को मिला खिताब नादिरुल असर भी शामिल है। लेकिन क्या हो अगर कोई पेंटिंग आपको सब कुछ बताए ही ना, मतलब कुछ राज अपने अंदर छिपा ले? तो चलिए अब यथार्थवाद से निकलते हैं और रहस्य की दुनिया में कदम रखते हैं। और जब राज की बात हो तो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा से बेहतर और क्या हो सकता है ना? क्या वो खुश है या दुखी है? उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान और उसकी निगाहें सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। ये दिखाती है कि एक कलाकार के अंदर गहरी भावनाएं पैदा करने की कितनी जबरदस्त क्षमता होती है। तो एक चेहरे से अब चलते हैं एक पूरे ब्रह्मांड की तरफ, देखते हैं कि आर्टिस्ट एक बड़े से कैनवस पर एक पूरी महागाथा, एक एपिक स्टोरी कैसे उतार देते हैं। सिस्टीन चैपल की छत पर माइकल एंजेलो का वो काम, मतलब सोचकर ही हैरानी होती है। आप कल्पना कीजिए, 4 साल में 300 से ज्यादा फिगर्स, यानी हर 5 दिन में एक से ज्यादा, और ये सब उन्होंने छत पर लेट कर किया। कमाल है। तो ये जो पूरी छत है, इसका मेन थीम है बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस की कहानी। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जब ईश्वर ने दुनिया बनाई, दूसरा आदम और हव्वा की कहानी, और तीसरा इंसानियत की हालत और नूह की कहानी। और ये काम करना कोई आसान नहीं था। माइकल एंजेलो ने खुद एक कविता में लिखा था कि कैसे लगातार ऊपर देखते देखते उनकी दाढ़ी आसमान की तरफ मुड़ गई थी और पेंट की बूंदें उनके चेहरे पर गिरती रहती थी। ये हमें याद दिलाता है कि इस मास्टरपीस के हर स्ट्रोक के पीछे एक कलाकार का कितना पसीना और त्याग छिपा है। लेकिन इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला, वो भी कमाल का था। जैसा कि कला इतिहासकार जियो बसारी ने कहा, इस काम ने कला की दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया, एक लाइट हाउस की तरह, जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियों के कलाकार रास्ता तय करेंगे। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे आर्टिस्ट पेंटिंग के अंदर ही छिपी हुई ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ड्रामा और मूड बनाते हैं। फ्रांसिस्को गोया की ये पेंटिंग माजाज ऑन अ बैल्कनी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। पहली नजर में क्या दिखता है? 2 सजी धजी औरतें, लेकिन जरा पीछे देखिए, परछाई में 2 आदमी भी हैं। कुछ तो तनाव है इस सीन में, है ना? तो इसका राज छिपा है पेंटिंग की ज्योमेट्री में। वो जो बैल्कनी की रेलिंग है ना, वो सीन को तिरछे में काट रही है। इससे एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। औरतें एक मजबूत ट्रायंगल के अंदर है, जबकि आदमी पीछे बक्सों में जैसे कैद हैं। ये सब मिलकर सीन में बेचैनी और ड्रामा को और बढ़ा देते हैं। तो अभी तक हमने बात की उन कलाकारों की जिन्होंने नियमों को फॉलो किया, लेकिन तब क्या होता है जब आर्टिस्ट इन सारे नियमों को तोड़ने का फैसला कर लेते हैं? यहीं से शुरू होती है मॉडर्न आर्ट की दुनिया। हमारे अपने भारतीय कलाकार M.F. हुसैन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने रामायण जैसी पुरानी कहानियों को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया। उन्होंने रियलिज्म की जगह बोल्ड,
एब्स्ट्रैक्ट शेप्स और चटकीले रंगों का इस्तेमाल किया और इस तरह भावनाओं को दिखाने के लिए एक पूरी नई विजुअल भाषा ही बना दी। तो अब आप समझ गए होंगे पारंपरिक और मॉडर्न आर्ट में फ़र्क क्या है। जहाँ एक तरफ पारंपरिक कला रियलिज्म और पुराने नियमों पर जोर देती है, वहीं मॉडर्न आर्ट कलाकार के अपने एक्सप्रेशन और नई सोच को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब आपके पास आर्ट को समझने के लिए एक नई टूल किट है। अगली बार जब आप किसी पेंटिंग के सामने खड़े हों तो उसे सिर्फ देखिए मत, उसमें रियलिज्म, मिस्ट्री, स्टोरी और उसके स्ट्रक्चर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो अब सवाल ये है कि इस नए नज़रिए के साथ जब आप अगली बार कोई पेंटिंग देखेंगे तो उसमें आपको कौन से नए राज और मतलब नज़र आएंगे।